हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे DOE से आई हुई वर्कशीट नंबर 24 क्लास 6 के लिए। विषय गणित है। डेट है इसकी 17 दिसंबर। आज हम करेंगे दशमलव की इकाइयाँ, लंबाई, भार और धन। लंबाई। लीना अपने पौधे की लंबाई को मापना चाहती है। उसके पास मापने के लिए 50 सेंटीमीटर की टेप है। लीना जो है अपने पौधे को नापना चाहती है, तो उसके पास जो टेप है ना नापने के लिए, वो 50 सेंटीमीटर का है। आइए देखिए मोहित लंबाई को मीटर में मापने में उसकी किस प्रकार मदद करता है। लीना द्वारा पौधे की लंबाई मापी गई सेंटीमीटर में 186 सेंटीमीटर। लीना ने अपने पौधे की लंबाई नापी है, वो है 186 सेंटीमीटर। कितना है? 186 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मोहित ने कहा, जैसे कि हम जानते हैं, अब 186 बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है। तो मोहित कहता है कि हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो बराबर होता है 1/100 मीटर के। ठीक है, 1/100 मीटर के। ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे 86 सेंटीमीटर को मीटर में बांटना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो गया? 86/100। अब देखो इसका एक सिंपल सी बात है, नीचे जितनी जीरो हो ना बेटा, देखो 86/100 नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है। ठीक है। अब हमें दशमलव लगाना होता है, तो सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट वर्कशीट में भी सिखाया था, 86 उत्तर लिख लीजिए। अब नीचे कितनी जीरो है? 2 जीरो है। तो 2 नंबर से पहले, 2 संख्याओं से पहले हमको दशमलव लगाना है। तो 1 और ये है दूसरी, पीछे से यहाँ से काउंट करना है 1 2, तो यानी कि हमें दशमलव यहाँ लगाना है। तो इसका उत्तर आ गया 0.86। ठीक है। अब अगला है भार। ठीक है। मीना ने बाजार से 250 ग्राम टमाटर, 700 ग्राम बैंगन, 800 ग्राम कद्दू खरीदे। उसने ये सामान खरीदा। आओ मीना को ये जानने में मदद करें कि उसकी टोकरी में कितना किलोग्राम भार उठाना है। सब्जियों का कुल भार कितना हो गया? 250 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम। इन सबको जमा किया तो 1750 ग्राम आया। ठीक है। अभी इसका 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। 1750 ग्राम आया। तो अब अगर हम करें तो हम जानते हैं कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम। जैसे कि 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना, 1000 ग्राम होते हैं। और अगर हमें छोटे से बड़े में करना, यानी कि 1 ग्राम को हमें किस में करना हो? 1 किलो में। तो क्या करेंगे छोटे से बड़े में? 1/1000। ठीक है, 1/1000 किलोग्राम। अब बेटा तो अगर हमें 1 ग्राम को, 1 ग्राम की वैल्यू है 1/1000, तो हमें कितने को कन्वर्ट करना है? हमें करना है 1750 को। तो 1750/1000। ठीक है। अब फिर से वही, सबसे पहले इसको अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1750 एडिशनल लिख दीजिए आप। ठीक है। अब कितनी जीरो है नीचे? 1 2 3, 3 जीरो है ना, तो 3 जीरो, तीन संख्याओं से पहले दशमलव, 1 2 3, यानी कि यहाँ आ जाएगा। ठीक है। सिंपल सा है, जितनी नीचे जीरो हो इतनी संख्याओं से पहले दशमलव लगाना है बस। ठीक है। तो ये आ गया 1.750 किलोग्राम। आगे है धन। कार्तिक के पास 70 नोट 10 रुपए के हैं और 6 सिक्के 50 पैसे के हैं। आओ कार्तिक की मदद करें, उसके पास कुल कितने रुपए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये। फिर से वही बात है, देखो पैसा छोटा है, रुपए बड़े हैं। तो जब भी छोटे से बड़े में करना होता है, तो जितने बड़े से छोटे में होता है, मान लीजिए 1 रुपये में, जैसे कि हमें पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है। तो अब हमें अगर पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना हो, तो 1 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो उल्टा कर देंगे बस, 1/100। ठीक है, उतने से भाग कर देंगे। तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये। तो अब हमें कन्वर्ट करना है कितने को? 70, ये 70 है हमारे, उसके पास कितने रुपए है टोटल? 700 रुपये जमा 300 पैसे हो गए। देखो 70 के 10 नोट हो गए, तो 70 गुना 10। ठीक है। और 6 सिक्के 50 पैसे के, तो 6 गुना 50, यानी कि 700 रुपये जमा 300 पैसे। ठीक है ना। तो 700 रुपये जमा 300 पैसे। अब 300 को हमें किस में करना है? रुपए में करना है। 300/100 कर देंगे। ठीक है। अब फिर से वही 300 लिख दीजिए आप। कितनी जीरो है नीचे? 1 2, 2 जीरो है ना, तो 1 2, 2 डिजिट से पहले, 2 संख्याओं से पहले दशमलव लगा देंगे, यानी कि ये हो गया 3 रुपये। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 703 रुपये। ठीक है बेटा। अगला है, अब यहाँ पे प्रश्न दिए है, निम्नलिखित को बदलिए। सबसे पहले है
यहाँ पर देखो कुछ याद रखने वाले सूत्र हैं। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 किलोग्राम, 1 ग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ये बेटा आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ये पूरा अच्छे से हमें, क्योंकि बार बार काम में आएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको पैसे की वैल्यू निकालनी हो तो 1 पैसे बराबर कितने रुपए, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया तो 1 पैसे बराबर 1/100 रुपये। अगर ग्राम निकालना 1 ग्राम तो 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, उल्टा कर देना, बस भाग कर देना। ठीक है। अब चलिए प्रश्न करते हैं। 1915 मीटर, इसको किस में करना है, किलोमीटर में करना है। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब देखो मीटर छोटा है, किलोमीटर बड़ा, तो यानी कि क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब देखो 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं तो इसमें भाग कर देंगे, 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। हमें किस में करना है, 1915 को करना है, तो 1915/1000। ठीक है, 1915/1000। अब क्या करेंगे हम, 1915/1000 में अब देखो हमें 1915/1000। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1915 एज इट इज़ लिख देंगे। अब कितने जीरो है नीचे, 1 2 3, तो तीन संख्याओं से पहले 1 2 3, यानी कि यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो हमारा उत्तर हो गया 1.915 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 1.915 किलोमीटर। ठीक है। अगला देखते हैं, 155 सेंटीमीटर को मीटर में करना है। तो फिर से वही 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। ठीक है, ये आपको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो 155 में कितना हो गया, 155/100। ठीक है, अब 155/100 फिर से वही, कितनी जीरो है नीचे, 2 जीरो है, तो सबसे पहले आप 155 एज इट इज़ लिख दीजिए। तो और 2 संख्याओं से पहले डेसिमल, यानी कि ये 1 2, यानी कि 1.55, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.55 मीटर। अगला देख लेते हैं, 250 पैसे। फिर से वही 250 को हम किससे भाग कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। फिर उत्तर हो जाएगा 250 एज इट इज़ लिखो, कितनी जीरो है, 2 जीरो हैं, तो 2 संख्याओं से 1 2, यानी कि यहाँ 2 रुपये 50 पैसे, यहाँ आ जाएगा 2.50। ठीक है। अगला है 900 ग्राम। 900 ग्राम का मतलब हो गया 900/1000, क्योंकि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। ठीक है ना। अब इसको क्या मतलब हुआ, फिर से वही 900 लिख दीजिए आप। अब कितनी संख्याओं से पहले डेसिमल लगाना है, तो देखो 1 2 3 संख्याओं से पहले दशमलव लगाना है। तो हमारे पास तो लेकिन यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर ही है, तो यानी कि यहाँ आ गया दशमलव, तो 0.9। देखो बेटा बाद में 0 मत भी लगाओगे तो भी चलेगा, तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 0.9। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 0.9 किलोग्राम। ठीक है। अगला देख लेते हैं, 6800 ग्राम। 6800 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है, तो फिर वही 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, जब छोटे से बड़े में करना होता है तो भाग करना होता है, और बड़े से छोटे में करना हो तो गुना करना होता है, बस। ठीक है, तो अब फिर से वही क्या करना है, 6800 लिख दीजिए आप। ठीक है, 6800 लिखा, फिर कितनी जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 1 2 3 संख्याओं से पहले, यानी कि यहाँ फिर से वही। अब ये 2 जीरो नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, तो इसका उत्तर बना हमारा 6.8 किलोग्राम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद जीरो है तो बेटा उसको नहीं लगाते तो भी चलता है। जैसे कि अगर हमें 2.5 रुपये लिखने होते हैं तो या तो हम 2 रुपये 50 पैसे ऐसे लिख सकते हैं, या हम इस तरीके लिख सकते हैं, तो गलत कुछ नहीं होता। ठीक है। आगे है 215 सेंटीमीटर। फिर से वही मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 215/100। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 215 लिख देंगे। अब कितनी संख्याओं से पहले डेसिमल आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, 1 2 यानी कि यहाँ, तो इसमें पूरा लिखेंगे 2.15 मीटर। ओके। अगला देखिए 500 पैसे। 500 पैसे हैं, पैसों को रुपए में कन्वर्ट करना है, तो रुपए में कितने होते हैं, तो पैसों को रुपए में करेंगे तो भाग कैसे करेंगे, 100 से। फिर से वही 500 एज इट इज़ लिख लीजिए। कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आएगा, 1 2। ठीक है, 1 2 यानी कि यहाँ, फिर दशमलव के बाद जीरो जो है तो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, तो हम सीधा इस तरह 5 रुपये लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने सारे सम कर लिए हैं। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कर देते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।